हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी विद ट्विंकल। आज हम करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सेट्स होता क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट्स। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग होता है? देखिए, जो वेल डिफाइंड होता है इसका मीनिंग है जो जिसकी हम परिभाषा दे सके। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हमसे कोई पूछे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, तो हम बता सकते हैं कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट है। 60 स्टूडेंट हैं या 61 है, कितने भी हैं ये हम बता सकते हैं, ठीक है। पर अगर कोई हमें ये कहे कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है, तो वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हमसे हमारे क्लास के पूछे गए, ये तो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि हमारी क्लास में कुछ किसी भी मात्रा तक सीमित स्टूडेंट ही होंगे। बट अगर हमसे ये कोई पूछ ले कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, तो ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक स्टूडेंट किसी एक टीचर की नजर में इंटेलिजेंट हो सकता है और दूसरे टीचर की नजर में वो इंटेलिजेंट नहीं भी हो सकता। जैसे कि इंग्लिश का टीचर उसको इंटेलिजेंट मानता है, बट मैथ का टीचर उसको इंटेलिजेंट नहीं मानता। तो वेल डिफाइंड क्या होता है? जैसे कि हमारे जो 1 ईयर होता है उसके मंथ कितने हैं, ये वेल डिफाइंड है। हमारे वीक में कितने डेज होते हैं, उनके नेम हमसे कोई पूछ ले तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड है। और अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है, तो हम वो नहीं बता सकते, क्योंकि क्रिकेटर सबसे अच्छा, क्योंकि सबसे अच्छे की कोई भी परिभाषा नहीं होती। अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, तो खतरनाक की भी कोई परिभाषा नहीं होती। जो चीज सीमित हो, जिसकी हम परिभाषा दे सकते हैं, वो वेल डिफाइंड कहलाता है, ठीक है। तो जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की किसी भी चीज का, जैसे कि मंथ्स ऑफ अ ईयर, उसका कलेक्शन वेल डिफाइंड है। डेज ऑफ अ वीक, उसका कलेक्शन वेल डिफाइंड है। तो ये सब हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो ये सब सेट के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि सेट को डिनोट कैसे किया जाता है। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अगर हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो हमारा सेट नहीं माना जाता। सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट मस्ट है। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट से सेट की डिनोशन की जाती है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, फर्स्ट सम, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं, और ये भी बताना है कि वो सेट क्यों है। देखिए, सबसे पहला है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें बताना है कि जो कलेक्शन है ऑल मंथ्स का, हमारे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, उस 12 मंथ में जितने भी हमारे जे से मंथ के नेम स्टार्ट होते हैं, उनका कलेक्शन हमें बताना है। क्या वो सेट है? तो देखते हैं, जनवरी, जुलाई, जून, यही हमारे मंथ होते हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, और ये हमारा सेट है, क्योंकि ये क्योंकि एक जगह पर सीमित है, ठीक है। ये हमारा सेट है, इसीलिए हम बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं वो मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हैं। जिस चीज को हम बता सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं, वो हमारा सेट माना जाता है। जुलाई। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यस, इट इज सेट। और अगर आप चाहे तो आगे ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज it is well defined collection of objects।
ये लिखना कुछ कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। इतना भी हमारे लिए सफिशिएंट है लिखना कि जो हमारे नेम दिए गए हैं मंथ्स के वो कर्ली ब्रैकेट विद यस इट इज सेट, ये भी सफिशिएंट है। बट अगर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, इससे एग्जामिनर को थोड़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, बाकी और कुछ नहीं है ऐसा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए अब यहाँ पे उसने कहा है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। टैलेंटेड राइटर्स, टैलेंट की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। टैलेंटेड राइटर्स जो हैं जैसे कि प्रेमचंद है, अब वो किसी की नजर में टैलेंटेड हो सकते हैं, किसी की नजर में नहीं भी हो सकते। तो इस तरह से टैलेंट की तो कोई परिभाषा है ही नहीं, तो हम ऐसे किसी भी टैलेंटेड राइटर का नेम नहीं बता सकते। तो ये हमारा रोंग है, ये हमारा सेट नहीं है। नो, इट इज नॉट सेट। और अगर आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सो इट इज नॉट नोन एज अ सेट। सो इतना भी सफिशिएंट है, और अगर आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। A team of 11 best cricket batsmen of the world। अब यहाँ पर भी हमें यही बोला गया है कि a team of 11 best cricket batsmen। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, क्योंकि हम किसी एक सचिन तेंदुलकर किसी की नजर में अच्छा हो सकता है, किसी की में नहीं। अब जैसे और भी हैं काफी, हमारे विराट कोहली है, वो किसी को अच्छा लगता है, कोई उसको अच्छा नहीं मानता कि अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो बेस्ट की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, इसलिए ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ ऑब्जेक्ट्स का। सो इट इज नॉट सेट। ओके, नो, इट इज नॉट सेट। अगर आप चाहे तो आगे लिख सकते हैं इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सो इट इज नॉट नोन एज सेट्स। ओके, आप आगे चाहे लिख सकते हैं, इतना भी सफिशिएंट है। उसके बाद देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये हम बता सकते हैं क्योंकि हमारी क्लास में कितने बॉयज होंगे, जितने भी होंगे वो लिमिट तक ही होंगे ना, तो वो हम बता सकते हैं यस इट इज सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखिए हमें नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बताना है लेस देन 100 हो, जो कि नेचुरल नंबर्स जब आपको भी पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होने वाले ऑल नेचुरल नंबर्स 100 से लेस देन, ये हम बता सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर 1 2 3 99। यस इट इज सेट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि उन्होंने किसी लिमिट तक ही नॉवेल्स को राइट किया होगा ना, तो इसलिए ये हमारा यस। और अगर आप चाहें तो आगे सेट में इनके नेम भी बता सकते हैं जो उन्होंने लिखे हैं। यस इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन सो इट इज सेट। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटेजर्स। उसने हमें कहा कि ऑल इवन इंटेजर्स का कलेक्शन बताना है। तो अब देखिए कि जो इंटेजर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, बट हमें इवन इंटेजर बताने हैं, तो इंटेजर इवन हो चाहे ओड हो जाएंगे तो वो इन्फिनिटी तक। सो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। नो, इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। उसके बाद देखते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं हमें उनका कलेक्शन बताना है। हाँ, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि हम बता सकते हैं कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखते हैं अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इस जो डेंजरस है इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। डेंजर की तो कोई परिभाषा होती नहीं, क्योंकि अब शेर को कोई डेंजर माने कोई नहीं माने, गीदड़ को कोई मान सकता है डेंजर, कोई नहीं माने, तो डेंजर की कोई परिभाषा नहीं है। सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सो इट इज नॉट सेट। ओके,
चलिए अब हम देखते हैं क्लास 11th का जो मैथ्स है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें हमें कहा है लेट ए, हमें एक सेट दिया गया है ए सेट। ठीक है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ई और नॉट ई इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये हमारा जो सिंबल है, ये हमारा सिंबल एलिमेंट का मीन होता है कि ये जो सिंबल है हमारा, अगर हम लगा दें ए, अगर हम देखिए मान लेते कि ए सेट दिया गया है हमें 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद हमें पूछा गया है कि 4 ये है या नहीं, तो यस आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये हमारा एलिमेंट का सिंबल होता है। वो हमें ये पूछ रहा है कि एलिमेंट 4 जो है ए का एलिमेंट है या नहीं, तो हम बता सकते हैं क्योंकि ये इसका एलिमेंट है। ये देखिए जितने भी इस सेट के अंदर जो भी हमारे नंबर्स दिए गए हैं, ये हमारे क्या है, डिजिट्स जो हमें दिए गए हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ए सेट का एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो वो हमें इस सिंबल से ये पूछना चाह रहा है कि 4 ए का जो एलिमेंट है या नहीं। यस, इट इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि जो हमें ये सेट दिया गया है और नीचे कंडीशंस दी गई हैं, क्या ये इनके एलिमेंट हैं या नहीं। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें वो पूछ रहा है 5 ए का सिंबल, ए का एलिमेंट है या नहीं। यस, देखिए जो हमें सेट दिया गया है इसमें दिखाई दे रहा है ना 5, तो ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में वो हमें क्या पूछ रहा है कि 8 इसका एलिमेंट है या नहीं। इसमें 8 नहीं है, सो ये इसके एलिमेंट नहीं है, और अगर एलिमेंट नहीं हो तो उसका सिंबल हम ऐसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 0, क्या 0 इसका एलिमेंट है? नहीं, 0 इसका एलिमेंट नहीं है। और जो 0 है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, जो 5, जिसको हम 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, 5 जो है हमारा हर एक सेट का सबसेट होता है, बट एलिमेंट नहीं होता। 5 हमारा हर सेट का, चाहे कोई भी सेट हो, कि कहीं पर भी ये दिखाया नहीं जाता। अब जैसे इस सेट में ये दिखाया नहीं गया है, बट अगर कोई हमसे पूछे क्या ये इसका सबसेट है, यस इट इज सबसेट ऑफ सेट ए। हर एक सेट में 5 सबसेट होता है बट एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट, 4 क्या ए सेट का एलिमेंट है? यस है। ठीक है, उसके बाद 2 सेट ए का एलिमेंट है? यस। उसके बाद 10 क्या सेट ए का एलिमेंट है? यस। ये नो, ये इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमें इन सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब ये देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म होती क्या है। रोस्टर फॉर्म होती है हमारी जिसमें कि हम नंबर्स की फॉर्म में सेट को बनाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। ये सब जब हम नंबर्स की फॉर्म में सेट लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। बट जब हम अल्फाबेट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। हमारी सेट की 2 फॉर्म्स होती हैं, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो जब हम इसे अल्फाबेट की फॉर्म में लिखते हैं, सेट को बनाते हैं, तब वो हमारा क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में। बट जब हम उसको नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म में माना जाता है। ठीक है, तो अब ये हमें दिया गया है अल्फाबेट्स की फॉर्म में, इट मीन सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमें इसे कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो देखते हैं रोस्टर फॉर्म में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट सम देखिए, ए सेट दिया गया है जिसमें क्या दिया गया है, एक्स सच दैट, ये जो हमें बीच में दिखाई दे रहे हैं रेशियो का, हम इसे यहाँ पर रेशियो नहीं सच दैट कहेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटेजर एंड -3, एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। हमें यहाँ पर जो एक्स क्या दिया गया है, एक इंटेजर दिया गया है, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन
7। अब देखिए ये हमारी सपोज नंबर लाइन, ये 0 एंड ये -3, -1, -2, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारी नंबर लाइन है। ग्रेटर देन है x -3, इट मीन्स -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, और लेस देन है 7 यहां तक। इट मीन्स कहां से, -1 से हमें 6 तक सेट में रोस्टर फॉर्म बनानी है, ठीक है, -2 से, सॉरी -2 से, ठीक है। तो हमें -2 से 6 तक की रोस्टर फॉर्म बनानी है। वैसे ही यहां लिख देंगे -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा बी, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, कि जो हमारा x है, बी हमें एक सेट दिया गया है जिसमें कि x सच दैट x जो है हमारा एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और लेस देन है 6, ठीक है। तो 1 से 5 तक हमारा रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं सी सेट क्या कहता है। x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। हमें नेचुरल नंबर्स दो ऐसे लिखने हैं, दो नेचुरल नंबर हमें डिजिट के नंबर बनाने हैं जिनका सम 8 आए, ठीक है। 6 and 2, 7 and 1, 5 and 3, 4 and 4, 8 and 0। अब इन सब का अपोजिट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इस पार्ट का भी आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, डी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। हमें एक प्राइम नंबर लिखना है, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो कि 60 को डिवाइड करता है, जो जिसकी टेबल में 60 आ रहा हो और वो प्राइम नंबर हो। देखते हैं, 2 is a prime number and divisor of 60, 3 is a prime number and divisor of 60 and 5 यही आएंगे हमारे, क्योंकि 7 भी है वैसे प्राइम नंबर बट उसके टेबल वो 60 का डिवाइजर नहीं है, ठीक है। उसके बाद है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए जो रोस्टर फॉर्म है उसमें रिपीटेशन इज नॉट एनी मैटर, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन का तो कोई मैटर ही नहीं है, वहां पर हम रोस्टर फॉर्म में कभी भी रिपीटेशन नहीं करते। सो हमारा जो नेक्स्ट सेट है वो है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इनकी हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री देखिए TRI, जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जैसे कि T आएगा, RIGONME, ठीक है। उसके बाद TR नहीं आएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एंड Y। ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री की भी रोस्टर फॉर्म। उसके बाद है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर बैड, ठीक है। F, हमें बेटर वर्ड की रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो बेटर में BET 1 टाइम ही आएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एंड R, ओके।